जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में मैं लोकतंत्र के नए मंदिर मीन्स हमारी जो न्यू पार्लियामेंट है मैं उसके बारे में बताऊंगी, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। सेंट्रल विस्टा किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। इंडिया गेट से लेकर के प्रेसिडेंट हाउस तक के रीजन को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव पावर कॉरिडोर को एक नई पहचान देना था। पावर कॉरिडोर में हमारे कैपिटल इट मीन्स दिल्ली में लोकेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट हैं, इंक्लूडिंग द राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इन सबको एक नई पहचान देना था, इन सबको रीडेवलप करना था। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही हमारा न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट भी आता है। इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2024 रखा गया है, जबकि हमारे पार्लियामेंट का डेडलाइन 2022 है। नए पार्लियामेंट को जानने से पहले अपने प्रेजेंट पार्लियामेंट के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जब अंग्रेजों ने 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस किया कि अब जो कैपिटल है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करेगा, तो दिल्ली में अब नए इंस्टीट्यूशन खोलने का विचार आया और इसी के साथ 12 फरवरी 1921 को इसकी नींव रखी गई। 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 को पार्लियामेंट बनकर तैयार था और उसका इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन ने किया था। बता दें कि जो प्रेजेंट पार्लियामेंट है उस समय 83 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था और इसको डिज़ाइन किया गया था एडवर्ड ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर्स के द्वारा, और इसीलिए इस जोन को अक्सर ल्यूटेंस जोन भी कहा जाता है। अब नए पार्लियामेंट पर नज़र डालते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी नींव रख दी है और साथ में ये भी कहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक महत्वपूर्ण पहल है। नया पार्लियामेंट ट्रायंगुलर शेप का 4 मंजिला इमारत के रूप में बनेगा, जिसकी एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर होगी। और कहा यह भी जा रहा है कि इसको बनने में कुल 194 पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि वो भरपाई के लिए पेड़ जरूर लगाएंगे। नए पार्लियामेंट की कुल कीमत 971 करोड़ रुपए आएगी। नए पार्लियामेंट की खासियत यह है कि इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए नेशनल सिंबल का यूज हुआ है, जैसे कि लोकसभा के लिए पिकॉक्स का, राज्यसभा के लिए लोटस का और सेंट्रल लाउंज के लिए बनियान ट्री का। सीलिंग पर फ्रेस्को और वॉल पर श्लोक्स भी लिखे होंगे। नए पार्लियामेंट के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है और इसके साथ साथ इसके आर्किटेक्चर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एचसीपी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जिसके चेयरमैन हैं बिमल पटेल। कहा जा रहा है कि नया पार्लियामेंट 2022 तक यानी कि हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस पर के मौके पर ये तैयार हो जाएगा। अब इस नए पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई है, इसे हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।